अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी ज़ुबान में रखी, परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज न करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जो मैं आज अमल बता रहा हूँ उससे पहले कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी। आपको कोई तवीज़ मज़ाइफ मैं नहीं बता सका, उसके लिए माजरत ख्वाह। आज ज़रा तबीयत बेहतर हुई है तो मैंने बेहतर समझा कि आपको ज़रूर मज़ीद तवीज़ात और वज़ाइफ से और उनकी तफसीलात से आगाह करता रहूँ ताकि आपको फ़ायदा पहुँचता रहे। और जो अमल बता रहा हूँ ये सिर्फ 3 दफ़ा किसी भी इंसान की आंखों की तरफ देख के पढ़ा जाने वाला अमल है। किसी इंसान का दिल अपने कब्जे में करना चाहते हैं, दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, बात मनवाना चाहते हैं, उस इंसान की आंखों में आंखें डाल के ये 3 दफ़ा वजीफा पढ़ देना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसा कह रहा हूँ वैसा होगा। आजमुदा अमल है, 1 दफ़ा ज़रूर इसे आजमाना है। नापाकी में औरतें इसे हरगिज ना करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये गुजारिश है आप लोगों से इजाज़त के लिए। घंटी के निशान पे भी दबा दिया करें और साथ लाइक भी कर दिया करें। इंसान का अगर दिल अपने कब्जे में कर लिया जाए इसी तरह तो समझ लें कि वो इंसान आपके गुलामी में आ जाता है। दिल में मोहब्बत हो तो ताल्लुकात होते हैं, ताल्लुकात हों तो वो रिश्ते मजबूत बन जाते हैं। जिंदगी का एक जैसे ऐसा ताल्लुक बनता है जो टूट नहीं पाता। सिर्फ मोहब्बत हो तो, मोहब्बतें ना हो तो ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं। और इसका अमल किसी एक इंसान पे नहीं बल्कि ज्यादा इंसानों पे भी किया जा सकता है। आप एक पे करते हैं तो उस पे भी असर करेगा। उसके बाद किसी और इंसान की आंखों में आंखें डाल के आप इसे 3 दफा पढ़ देते हैं तो दूसरे इंसान पे इसका असर होता है और सीधा असर दिल पे ही करता है। यकीन रख के करना है। यकीन इस चीज पे रख के अपने दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं इस इंसान का दिल अपने कब्जे में कर रहा हूँ। सूरह इनाम की ये आयत जो है वो 45 है। उसको आपने सिर्फ और सिर्फ, ये एक तोहफा है, मक्की सूरत है ये पुराने पाक की, और ये अल्लाह का एक सच में इनाम है। इसकी हर आयत का एक अपना असर है। वज़ाइफ और जो भी अमलियात वगैरह बताने वाले हैं, बल्कि जितने भी अल्लाह के औलिया इकराम अपनी किताबों में या अपने अलूम के हिसाब से इसके बारे में लिखते हैं, तो अगर उन्हें मद्देनजर रखा जाए तो ये सूरह वाकई ही में अल्लाह का एक इनाम है। तो इस सूरह की आयत 45 को अगर किसी इंसान की आंखों में आंखें डाल के सिर्फ 3 दफा पढ़ा जाए, मकसद जायज हो, नजायज मकसद के लिए ना किया जाए कि हर इंसान को इंसान ये सोच के करे कि मैं उसको अपना गुलाम बना लूं। ये मकसद ना हो। इसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना गलत अमल नहीं है, लेकिन मकसद जायज रख के किया जाए कोई भी हो तो फायदा होता है। तो ये सीधा दूसरे इंसान के दिल पे असर करता है। आंखों के जरिए अमल किया जाता है पर ये इसका असर आखिर में इंसान के दिल पे होता है। और दिल पे असर कोई अमल अगर करता है तो दिल के मामला जो है वो मजबूत हो जाते हैं। दिल के मामलात में ये अमल जो है ये सबसे अक्सर है। दिल, जैसा मैंने पहले बताया, अगर उस पे मोहब्बत का असर हो जाए इंसान के या उसको काबू कर लिया जाए तो इंसान कहीं दूर नहीं जा सकता। चाहे ये महबूब के लिए, महबूब की मोहब्बत के लिए कर लिया जाए, चाहे इसे शोहर बीवी के लिए, बीवी शोहर के लिए, भाई बहन के लिए, बहन भाई के लिए, किसी भी रिश्ते के लिए, किसी भी इंसान के दिल में मोहब्बत डालने के लिए, काबू करने के लिए कर लिया जाए तो अल्लाह फजल करता है। जैसे कहा है कि जहन में रख के किया जाए कि अल्लाह की ज़ात इस इंसान के दिल में मेरी मोहब्बत
ضرور پیدا کرے گی تو اللہ کی ذات ضرور فضل کرتی ہے۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سب کے دلوں میں محبت اور ایک دوسرے کے لیے الفت اور ہمدردی یہ ضرور پیدا کرے۔ احساس سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر دلوں میں دوسرے انسانوں کے لیے احساس پیدا ہو جائے تو اللہ کی ذات انسان کی دنیا ہی جنت بنا دیتی ہے۔ جو انسان دوسروں کے لیے احساس پیدا کر لیتا ہے تو اللہ اس کی اپنی بھی دنیا بھی اچھی کرتا ہے، آخرت بھی اچھی کرتا ہے، اور تعلقات ہمیشہ احساسات کی ہوتی ہیں۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ جو بھی عمل کرے تو دوسرے انسان کے دل میں بھی آپ کے لیے اچھا احساس پیدا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔